और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी कोच आकिब जावेद का तजर्बा भी निपटाने का वक्त आ गया है और पीसीबी ने मुस्तकिल हेड कोच के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। बाज़ाब्ता इश्तिहार जारी कर दिया गया है। ऐसी बातें भी हो रही हैं कि आकिब जावेद खुद भी मुस्तकिल हेड कोच का ओहदा संभालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आकिब जावेद का तजर्बा मिला जुला रहा है। इब्तिदा में कुछ फतूहात मिली लेकिन फिर होम ग्राउंड पर ट्राई सीरीज हारे। पूरी एक लिस्ट है इसकी हम बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर हो गए। बिल्कुल पहले राउंड से बाहर हो गए। फिर दौरान न्यूजीलैंड कैसे हम भूल सकते हैं। 7 मैचेस के टूर में कौमी टीम ने 1 मैच जीता। फिर पाकिस्तान टीम जिस क्राइसिस से गुजर रही है, कोई दूसरी राय भी नहीं है कि इसे एक अच्छे तजुर्बाकार कोच की ज़रूरत है और इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि जो भी कोच हो कम से कम 2026 के T20 वर्ल्ड कप और 27 के वनडे वर्ल्ड कप तक तो प्लीज़ हमारे साथ ही रहे। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेप्सी की तरह चंद माह में ही छोड़ छाड़ करना, मतलब वो भी क्या छोड़ छाड़ कर, आपको पता ही है क्या कुछ हुआ था। साथ ही ऐसे इख्तियारात भी हों जेसन गिलेप्सी की तरह इख्तियारात का रोना ना रोया जाए। एक राय यह भी है कि कौमी टीम के खिलाड़ियों से मशवरा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। मुस्तकिल हेड कोच के लिए पीसीबी ने लेवल 3 कोचिंग सर्टिफिकेट और 10 साल का तजर्बा मांगा है। देखते हैं अब पीसीबी की नज़र इंतखाब किस पे पड़ती है। इस पे हम बात करेंगे। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सुहेल इमरान नुमाइंदा जियो न्यूज़ भी हमारे साथ में है। ये सुहेल भाई से जानेंगे लेकिन राशिद भाई से पहले राशिद भाई से एक सवाल मेरे ज़हन में बहुत राशिद भाई, हमारे यहाँ बड़े अरसे से बहस होती है लोकल कोच और इंटरनेशनल कोच। मतलब हमें लगता है, मुझसमेत हमें लगता है कि इंटरनेशनल कोच में सर्विस बेटर। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे? अस्सलामुअलैकुम जी। मेरे ख्याल से जैसे पास में होता है, बॉब उल्मर हमारे बेस्ट कोच थे, फॉरनर कोच थे। उससे पहले रिचर्ड पाइपर्स थे, जेफ लॉसन थे, ब्रैडबर्न भी आए और मिकी आर्थर भी आए। मिकी आर्थर ने कुछ जितवाया पाकिस्तान 2017 की। तो मैं भी यही समझता हूँ था बल्कि कि फॉरनर कोच होना चाहिए। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, जिस तरह से लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, वो पहले ही बात करनी चाहिए थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जेसन गिलेस्पी हो जाए या गैरी क्रिस्टन, बाद में ये इशू उठा कि वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। अब पाकिस्तान को लोकल कोच की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ आकिब जावेद की जो सोच है उनके मुताबिक ऐसे ही लगता है कि हम लोकल कोच पे जाएंगे और हमें डेवलप करने चाहिए अपने कोचेज। लास्ट 5-6 ईयर्स में अगर देखें, हमने 8 से 9 कोचेज को ट्राई किया है। 19 से 21 तक मिसबाह उल हक रहे, सकलैन मुश्ताक रहे, ब्रैडबर्न रहे, सफीद रहे, मिकी आर्थर आए, जेसन गिलेस्पी आए, आकिब जावेद आए, यू नेम इट, अब्दुल रहमान साहब आए। और उसमें शायद इतनी सक्सेस हमें नहीं मिली। पास में, रिसेंट पास में देखते हैं सक्सेस नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि क्या हमें जरूरत है कोचेस की जरूरत है या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की या ग्रास रूट पे जाने की जरूरत है। हम हर कोई देखें, लास्ट 2 इयर्स में हम देखें, हम पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये काम शायद सप्लाई लाइन का है कि आपकी, पहले ये होता था कि हम क्विक फिक्स करते थे, 1-1.5 साल में हम बेहतर हो जाते थे। लेकिन ये लंबा मंसूबा लग रहा है पाकिस्तान का। ये टीम को बेहतर करना है, आपको बहुत नीचे डीप डाउन जाना पड़ेगा, अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके तमाम चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। तो फिर जाके हमें कोचेस के बारे में सोचना चाहिए। अभी टेम्परेरी कोचेस या लॉन्ग टर्म कोचेस देख लें, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। जीतना हारना वो डिफरेंट चीज है कि 1 इवेंट जीत गए आप, लेकिन मतलब हमारे कोचेस का नहीं है। 2 जॉब की इन्होंने ऑफर की है अभी। एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर डायरेक्टर, वो मुझे लगता है कि आकिब जावेद मौजूद शख्सियत हैं। वो वहाँ के जब स्टार्ट हुई थी एनसीए तो आकिब जावेद ने किया था। और अभी कोच की जरूरत है, जो मेरे ख्याल से लोकल कोच होना चाहिए। और जो रिसेंट में देखा है कि जितने कोचेज हैं उनको ट्राई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी नाम हो, लेकिन लोकल कोच जो कि इंटैक्ट हो हमारे मुल्क के साथ। बिल्कुल राइटली सो। मतलब कोच तो हमें चाहिए और इश्यूज हमारे बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है ना, गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ जो हुआ, मतलब कितने लोग होंगे, कितने कोचेज होंगे हु वुड लाइक टू कम हियर। वर्ड ऑफ माउथ क्या एक रेपुटेशन होती है ना। इन लोगों को इख्तियारात मिल रहे थे, वो भी एक लड़ाई चल रही थी। उसके बाद दे डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान फॉर व्हाटएवर रीजन एज वेल। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं हम जिसको भी लाना चाहें
क्या कोई आना चाहेगा कि नहीं? ये सवाल सुहेल इमरान आपसे करना चाहते हैं। कंटेंडर्स कौन है? कुछ नाम हैं जो सामने हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा है? अब्दुल्ला रहमान, हमेशा की तरह जब भी पाकिस्तान टीम के लिए किसी कोच की ज़रूरत होती है या कोई इश्तिहार आता है तो बहुत एक लंबी फहरिस्त नामों की आ जाती है। और सबसे बड़ी जो शर्मिंदगी की चीज़ ये है कि पिछले 2.5-3 बरसों में हमारे यहाँ सेलेक्टर्स और कोचेज़ इतने तब्दील हुए हैं कि अब हमारा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में भी आम लोग भी और जो मुबस्सरीन है वो मजाक उड़ाते हैं। आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया उठा के देख लें, इंग्लैंड मीडिया उठा के देख लें, जब आपका ये परसेप्शन बन जाए तो जो नामी ग्रामी लोग हैं वो कभी भी इस तरफ आना नहीं चाहेंगे कि जी आपके पास अगर यहाँ पे सेटअप चेंज होता है तब भी तब्दीली होनी है, अगर सेटअप तब्दील नहीं भी होता तो हम लोग हमारी कोई नेचर ऐसी रही है कि हम 6-8 महीने के बाद चीज़ों से उकता जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। और नया करने की आदत जो है वो उसकी वजह से हमारी जो क्रिकेट है वो भी तबाह हुई है पिछले 5-7-8 सालों के दौरान, कि हमने तजर्बात की और उन तजर्बात की वजह से हमें अपनी क्रिकेट का जो है वो लेवल इस हद तक ले आए। अभी जिस तरह आपने नामों का पूछा, कई एक नाम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन जो लिमिटेड चॉइसेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि 4 मई तक आप अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा करवा सकते हैं जो कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि भी इस हवाले से थोड़ा सा वेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन से नाम आते हैं। इसमें कई जो अभी PSL हो रही है उसमें जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके साथ जुड़े हुए लोग भी हैं, जो लोकली है उसके लिहाज से हमारी कैटेगोरिकली हायप्स के साथ बात भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इस हवाले से बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं, और जो 2 नाम लिए गए उनके बारे में कंसेंसस कायम नहीं हो सका है कि जी उन दोनों को जिम्मेदारियां दी जा सके। कौन से 2 नाम किसी न किसी अभी ले सकते हैं हम किसी न किसी नहीं, मैं खुद से मुनासिब नहीं समझूंगा नाम लेना, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी तरह का वो कंसेंसस नहीं हो सका। वो लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ ज़रूर जुड़े रहे हैं, हेड कोच की हैसियत से भी और बॉलिंग कोच की हैसियत से भी, और वो इन दिनों में भी मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर काम भी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब माइक हेसमैन के साथ ज़रूर बात हुई है, लेकिन अभी उसके साथ इतनी वो नहीं हुई है कि आप कह लें कि निगोशिएट की सतह के ऊपर पहुंच चुकी हो। अब जो भी कोच आएगा वो लो प्रोफाइल कोच होगा, बहुत बड़ा नामी ग्रामी कोच नहीं होगा, और उनके साथ जो मामलात पहले होते रहे हैं गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ, वो जो भी गैर मुल्की कोच आएगा उसके साथ पहले उनके पहले वाले मामलात बड़े अहम हैं। आपने सुहेल भाई, हम इन मामलात को ठीक किए बगैर आकिब भाई कोई भी ले आए काम चल सकता है हमारा, मतलब दीगर अतराफ से भी मुदाखलत होती है। फिर एक और पता नहीं मिथ है या हकीकत है कि लड़के नहीं सुनते, दे आर नॉट विलिंग टू लिसन टू देम, और वो अपने टू लोकल कोचेस और इंटरनेशनल टू एनी कोच और मतलब दे आर रेजिस्टेंट टू एक तो अथॉरिटी। मिजाज नहीं मिलता, जाहिर है इंटरनेशनल कोचेस जो हैं, फॉरेन कोचेस हैं, उनका अपना तरीका है, वो डिसिप्लिन भी मांगेंगे, डाइट का भी कहेंगे और भी बहुत चीज़ें कहेंगे। So and these are such they are राशिद भाई ये तो such big stars कि they don't no pay heed. that's राशिद भाई ये तो प्लेयर पावर हो गया एंड रेजिस्टेंट टू कोचिंग है हम लोग। मतलब अब हम वहां आ गए हैं कि हमें लगता है हमें सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो सब कुछ आता है। This is in us. वो तो है, लेकिन राशिद भाई ड्रेसिंग रूम के बायलॉज होते हैं कि कोच के पास अथॉरिटी क्या है। अगर कोच के पास एक प्लेयर को प्लेइंग 11 में डालने की अथॉरिटी नहीं है तो कौन सुनेगा। अगर प्लेयर को मुझे पता है कि मेरा जो हेड कोच है वही मुझे इन करेगा प्लेइंग 11 में या स्पॉट के अंदर, तो मैं फिर बायलॉज बन जाते हैं कि आपकी ये डिसिप्लिन एक्ट होगा तो आपके पास ये फाइन है और इस तरह से आप खेलेंगे, ये आपकी कारकर्दगी, ये फिटनेस लेवल है। ये हेड कोच ही करता है। हेड कोच क्यों होता है? हेड कोच के नीचे सब लोग आ जाते हैं, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिजियोथेरापिस्ट, ट्रेनर, सब। तो वो असिस्ट करता है। इवन आपकी सिलेक्शन कमेटी भी राय आपके हेड कोच और कैप्टन से ही लेती है। हमारा ऐसे कोई बायलॉज बने ही नहीं गया आज तक, ना सिलेक्शन कमेटी के कोई पॉलिसी बनी आज तक, ना हेड कोच की कोई पॉलिसी बनी आज तक कि उसके क्या इख्तियारात है। हमने साइन कर लिया था, जल्दी में दोनों को साइन किया हमने क्योंकि हमें प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में देखा बोर्ड ने यार ये तो हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद ही हुआ। जो अब लोकल कोचेस की बात कर रहे हैं, देखें होगा क्या,
पहले क्या हुआ कि जब मिकी हार्सर को हटाना था, कमेटी ने मीटिंग की, उसमें मिसबाह उल हक थे, वसीम अकरम थे और बहुत सारे लोग थे। उन्होंने मिसबाह उल हक ही को कोच बना दिया, उन्हीं को बैटिंग कोच बना दिया। कमेटी थोड़ी बनेगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाता है। अब सेम चीज आकिब जावेद की हुई है, हमारे बड़े करीबी साथी हैं, उन्होंने भी यही किया कि बाहर से लाने की बजाय खुद को पेश किया अपने आप को, जो कि मैं ये समझता हूँ कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। अब जो होने जाएगा उसमें क्या 5 मेंटोर्स हैं। सोहेल भाई ने नाम नहीं लिए, मैं नाम ले लेता हूँ। बिल्कुल वकार यूनुस से 4 दफा कोच बने, 2010 से 11 तक, फिर 12 से 13 तक, फिर मिसबाह उल हक के अंडर बॉलिंग तो बड़ा कंट्रोवर्शियल जमाना भी रहा एंड जी, अभी भी कंट्रोवर्शियल हमारा हमेशा से रहेगा। इसमें क्या है कि जब ये बैठेंगे तो मेंटोर्स भी बैठेंगे साथ में, तकलन मुश्ताक हैं, कैंडिडेट बन सकते हैं। फिर कोच क्या करेगा? बेचारे कोच की तो बिल्कुल, फिर कोच क्या करेगा? नहीं, अभी मैं ये बता रहा हूँ, जो सोहेल भाई ने कहा कि उन पे बात बनी नहीं, इसलिए नहीं बनी कि कंट्रोवर्शियल थे। लेकिन जब मेंटोर हैं ये इस वक्त कंट्रोवर्शियल नहीं है क्या? वो टीवी पे भी बैठ रहे हैं, वो कमेंट्री भी कर रहे हैं, वो सारी चीज, लेकिन कोच के लिए वो एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर। तो मेंटोर कैसे बन गए ये लोग? तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है जिनका जवाब खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर राशिद देना भाई चाहे क्या तो कोच के पास कोई से नहीं होती? वैसे चले पाकिस्तान टीम छोड़ दें, अदर बाकी टीमों को आप देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया वगैरह, कोच हैज अ से इन हु प्लेज इन द प्लेइंग 11। ऑब्वियसली उसी ने तो कोच किया होता है, उसको पता होता है। कोच के अलावा कुछ भी नहीं हिलता है। दूसरी दुनिया में दूसरी जगह एक टेक्निकल कमेटी होती है, किसी को बड़े प्लेयर को ड्रॉप करने के लिए टेक्निकल रीजन दिया जाता है। जस्टिन लैंगर एग्री नहीं कर रहा था जब वो वर्ल्ड कप 22 जीता, तो एग्री नहीं किया उसने कॉन्ट्रैक्ट, और उसने साइन नहीं किया फाइनेंशियल उसके ऊपर। फिर मैकडोनाल्ड आया, तो उन्होंने किस तरह से लेके चल रहे हैं अभी भी, पूरी प्लेइंग 11 हो या आपके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, सारी चीजें उनके हाथ में। हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट देखता है, हेड कोच की सही नहीं है, ना कैप्टन की है, वो तो हमें लिस्ट मिल जाती है। 49 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं 1 अक्टूबर 2024 से लेके आज तक, 49, जिसमें 45 ने पार्टिसिपेट किया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो 25 प्लेयर, उनके अलावा 24 प्लेयर और सिलेक्ट हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोच, इसमें 8 तो कोचेज आ गए। और अभी रिसेंट में देखें तो हमें अपने आप को बोर्ड के लिहाज से हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और कब तक ये ऊंट कब तक किसी करवट पे बैठ जाएगा सोहेल भाई? मतलब थोड़ी सी मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कोच के साथ, अगर आप गैर मुल्की कोच को भी लेके आ रहे हैं, तो बजाय इसके कि जैसा राशिद भाई ने पॉइंट आउट किया कि पिछले साल जब इन दोनों को लाया गया था तो थोड़ा सा जल्दी में फैसला कर लिया गया था। अब मशवरा ये इनको देना चाहिए कि जब आप किसी को भी हायर करने की कोशिश करें, आप उसके साथ पहले बैठें, 2, 4, 5 मीटिंग्स करें, उसके तहत जो तमाम लोगों के, कोच का, हेड कोच का, उसके साथ जो दूसरे लोग हैं, कप्तान, सिलेक्शन कमेटी, इन तमाम का एक तरीकाकार तय हो, कोई दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी ना करे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो जुड़े हुए कुछ साइंसदान ऐसे हैं, वो अपनी साइंसें लड़ाना शुरू करते थे, जिसकी वजह से खराबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तरीकाकार ये होना चाहिए, अगर आप कोई भी लेके आएँ, लो प्रोफाइल कोच लेके आएँ, उसके साथ मिल बैठें, उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करें कि भाई आपका ये डोमेन है, आपका ये डोमेन है, कोई किसी के अंदर दखलंदाजी नहीं करेगा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, आप इसी तरह 6-8 महीने के दौरान अपने कोचेस से उकताहट महसूस करेंगे और उनको फारिग कर देंगे। ये ऊंट उस अभी जो है वो अगले 8-10 दिन के अंदर वाजे हो जाएगा। जिस तरह मैंने पहले कहा 4 मई तक है, अभी तो ये इंतजार किया जा रहा है कि दरख्वास्त कौन जमा करवाता है। शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया सोहेल भाई एंड राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस। बड़े इशू, बड़ी टेंशन है। Who would want to be our coach? Would you? Speak up.